हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप ओवर है। दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट BPSC, जो बिहार में यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं फॉर 6 to 8, जहाँ पर BLED वाले स्टूडेंट्स को कई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। बहुत सारे लोग गलत फॉर्म भरे चले जा रहे हैं एंड उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, बिकॉज़ यहाँ पर हम फॉर्म भर पा रहे हैं या नहीं, हम BLED वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से बिल्कुल इनवैलिड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। चीज़ों को अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म यहाँ पर सही से विद कॉम्बिनेशन और सीटेट का कॉम्बिनेशन मिलाकर ही भरें। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर करें सो दैट कोई भी यहाँ पर गलत फॉर्म नहीं भरे। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। सबसे पहले तो आप जानते होंगे यहाँ पर जो प्राइमरी टीचर 6 to 8 के लिए सिंपल सी बात है कि आपका 12th होना चाहिए, आपके पास BLED होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए पेपर 1 का क्लियर। अब सीटेट के लिए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं और इनवैलिड तरीके से क्या है फॉर्म भर रहे हैं और उनको खुद भी नहीं पता है कि ये चीज़ गलत है या सही। देखिए, BLED में अगर आपने जो लैंग्वेज लिया है, अगर हिंदी लिया था या इंग्लिश लिया था, तो आपने यहाँ पर सोशल साइंस से अपना दिया होगा सीटेट, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में से कुछ भी लिया है, तो आपने साइंस और मैथमेटिक्स से अपना सीटेट दिया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी ने अपना सोशल साइंस से टेट दिया होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने हिंदी और इंग्लिश लिया है और आपने साइंस और मैथमेटिक्स से यहाँ पर सीटेट अपना कर रखा है और अब आप उसके बेसिस पे यहाँ पर भर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप सोशल साइंस वाले बच्चे रहे हैं तो आपका सीटेट भी सोशल साइंस से ही पास होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो वाले रहे हैं तो आपका मैथ्स और साइंस से होना चाहिए। सबसे पहले तो आप यहीं पर अपनी चीज़ को क्लियर करें, उसके बाद फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ें। अगर ऐसा नहीं है तो आप इनवैलिड हैं। हिंदी इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने BLED में हिंदी या अथवा इंग्लिश लिया है, तो उनका SST से यहाँ पर आपका होना चाहिए। अगर उन्होंने साइंस से यहाँ पर दिया है और आप भर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो इस वजह से इस चीज़ को ध्यान में रखें और आगे चीज़ों को समझें। यहाँ पर जो इन्होंने बना रखे हैं कैटेगरीज, वो हैं गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और ये आपकी हो गई भाषा। अब देखते हैं कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन में कैसी प्रॉब्लम आ रही है आपको। देखिए, अगर हम 6 to 8 की बात करते हैं तो इन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बात कर रखी है: गणित एवं विज्ञान सेक्शन, सामाजिक विज्ञान का सेक्शन और यहाँ पर भाषा वाले लोगों के लिए। अब यहाँ पर जो आपको एलिजिबिलिटी है वो तो पता ही है कि जो BLED वाले स्टूडेंट्स हैं उनके 50% यहाँ पर अंक होने चाहिए, BLED आपका होना चाहिए और सीटेट पेपर 1 आपका प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर जो एग्ज़ाम फॉर्म है, जो यहाँ पर ये BPSC का फॉर्म है वो भर पाएँ। अब नेक्स्ट जो हमारी बात है, जो कि बहुत मेजर बात है कॉम्बिनेशन को लेकर, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो BLED में है वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। इस वजह से स्टूडेंट्स कई ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए पॉइंट नंबर 4, अगर 608 में आपको बनना है तो सामाजिक विज्ञान विषय में आपने जो अपना स्नातक किया है वो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान में से कोई 2 यहाँ पर विषय पढ़े होने चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है अपने साथ के अपन ने 2nd ईयर और 3rd ईयर में एक ही सब्जेक्ट लिया है। हिंदी लिया है तो हिंदी था, इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश था। ऐसे आपने हिस्ट्री या सिविक्स लिया है तो वही आपने 2nd ईयर में भी पढ़ा, 3rd ईयर में भी पढ़ा। अब क्या है, जो यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके तो सब्जेक्ट्स अलग थे। जैसे उन्होंने हिस्ट्री लिया तो ज्योग्राफी भी किसी ने लिया, किसी ने पॉलिटिकल साइंस लिया, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है दूसरे स्टूडेंट्स की जो दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं, वो क्या करें। जैसे कि अगर हम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप यहाँ पर एक चीज़ को समझिए, कैसे हम अपना कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे और कैसे उसको भरेंगे जिससे कि हम इस एग्जामिनेशन में इनवैलिड नहीं माने जाएं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज वालों की। तो जिन्होंने हिंदी लिया है और इंग्लिश लिया है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से फॉर्म को भरें, क्योंकि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के लिए कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है कि आपको ये पढ़ा होना चाहिए। आप आराम से अपना फॉर्म भरिए, आपको कोई यहाँ पर समस्या नहीं आएगी। हम बात कर लेते हैं अब सेकंड, बात करते हैं यहाँ पर सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स के साथ, जिनको सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट यहाँ पर लेना है। अब बात करते हैं कि उन्होंने मान लीजिए हिस्ट्री लिया है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से अगर आपने कुछ भी ले रखा है, तो ये तो हमने एक साल यहाँ पर पढ़े थे। अब उन्होंने ये बोला है कि आपका हिस्ट्री के साथ आपने या तो ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स कुछ भी ऐसा पढ़ा होना चाहिए जो कि अपन ने नहीं पढ़ा। तो अपना यहाँ पर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, देखिए सोशल साइंस में जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री ले रखा था BLED में 2nd ईयर और 3rd ईयर, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि 1st ईयर में हमने
सोशल साइंस करके एक सब्जेक्ट पढ़ा था, ठीक है, जिसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा सेक्शन सभी के बारे में पढ़ा था, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में और पॉलिटिकल साइंस के बारे में। नेक्स्ट आपको पता होगा कि 4th ईयर में भी कुछ बच्चों ने पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस यहाँ पर लिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना सोशल साइंस वालों का कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा, क्योंकि वहाँ पर हम ये वैलिड पॉइंट रख सकते हैं कि हमने अगर सिर्फ हिस्ट्री 2nd और 3rd ईयर में लिया है, लेकिन हमने 1st ईयर में जो सोशल साइंस एक सब्जेक्ट पढ़ा था उसके अंदर हमने सब कुछ थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पढ़ा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ से मैच हो रहा है, यही हमारे पास एक वैलिड पॉइंट है। अदरवाइज़ और कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, अगर फिर उसके बाद हम यहाँ पर सीधे इनवैलिड हैं। तो बात करते हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो साइंस में उन्होंने क्या बोला है कि जैसे कि 2nd और 3rd ईयर में अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो में से कुछ ले रखा है तो आपने ये दो, इनके साथ और भी कुछ पढ़ा होना चाहिए। जैसे फिजिक्स आपने लिया है तो आपका केमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए या मैथ्स या बायो। अब ऐसा तो बीएलएड वालों के साथ है नहीं, तो अपन कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे कि 1st ईयर में आपको याद होगा आपने पढ़ा था नेचुरल साइंस करके एक सब्जेक्ट, ठीक है। नेचुरल साइंस करके एक जो सब्जेक्ट था उसमें 3 सेक्शन में डिवाइडेड था। फिजिक्स पढ़ा था आपने, उसमें केमिस्ट्री पढ़ा था और बायो पढ़ा था। अगर किसी बच्चे ने केमिस्ट्री लिया है तो उसने बायो और फिजिक्स भी पढ़ लिया, और फिजिक्स आपने लिया है तो केमिस्ट्री और बायो यहाँ पर पढ़ लिया, ठीक है। और बात आ रही है मैथ्स की, तो आपने 1st ईयर में कोर मैथमेटिक्स भी पढ़ा था। तो किसी ने मान लीजिए बायो लिया है तो आपने मैथ्स भी पढ़ा है 1st ईयर में। इस तरीके से बीएलएड वाले स्टूडेंट्स के जो कॉम्बिनेशन है वो मैच कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपके पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमने एज सच कोई पर्टिकुलर पूरे साल भर कोई ऐसे अलग से सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं बीएलएड में, आप सभी ये जानते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप सभी लोग वैलिड हैं। आराम से अपना फॉर्म भरिए, लेकिन सीटेड वाले स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दें कि उस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल नहीं करेंगे जो मैंने आपको बताया कि आपने लिया यहाँ पर साइंस था और आपने एसएसटी से अपना सीटेड कर रखा है, तो ये बिल्कुल ही इनवैलिड है। तो ये अपने पास कॉम्बिनेशन से इनके बेसिस पे आप आगे जाकर अपने आप को प्रूव भी कर सकते हैं कि आपने कोई भी एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट भी क्या है पढ़ा है, ठीक है। तो यही हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं, इस बेसिस पे आप अपने सभी लोग फॉर्म भरें। कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी बीएलएड वाले स्टूडेंट्स को, और अपनी अच्छे से पढ़ाई करें एंड फॉर्म को भरें। बाकी अगर कोई भी समस्या फ्यूचर में आती है उनको हम साथ में टैकल करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा सभी लोग बताएं, आपकी कितनी समस्या यहाँ तक सॉल्व हो चुकी है, और अगर कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने यहाँ पर आइडियाज़ बताएं कि आपको किस तरीके से ये चीज़ कितनी वैलिड लगी, एंड आप अपना फॉर्म यहाँ पर आराम से भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं गाइज हमारे नेक्स्ट वीडियो में। शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल सो दैट स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती ना करें अपने फॉर्म को भरने में। मिलेंगे गाइज हमारे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।